हरियाणा में भाजपा को फिर एक बार लगा तगड़ा झटका। पूर्व डिप्टी कमिश्नर भाजपा को छोड़ हुए इनलो में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा प्रदेश से। देश के अंदर तमाम प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और लगातार पूरी तरीके से राजनीतिक माहौल हरियाणा प्रदेश में गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो कांग्रेस और इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो गठबंधन हुए हैं, ये गठबंधनों की भी दावेदारी अब चुनावी मैदान में पूरी तरीके से देखी जा रही है। ऐसे में बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार छोड़कर अनेकों राजनीतिक पार्टियों में जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो कहने की शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है जो कि हरियाणा प्रदेश से है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल जो कुछ ही समय पहले पूर्व डिप्टी कमिश्नर हुए थे, उन्होंने अब बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और इन लोग का अब दामन थाम लिया है। जिस तरीके से इनकी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काफी ज्यादा मजबूत देखी जा रही थी, अब ये खबर निकल कर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का दावा कर दिया गया है और इनलो गठबंधन का मतलब कि इनलो का साथ देने का दावा कर लिया गया है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इनकी। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन कुछ ही समय पहले थामा था और ये दामन उन्होंने जिस तरीके से इसके पहले जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे खट्टर, इन मोहनलाल खट्टर के ही नेतृत्व में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और वीआरएस लेने के तकरीबन 2 दिन बाद ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से इनकी जो दावेदारी देखी जा रही थी, अब ये लग रहा था कि जुलाना विधानसभा सीट से ये तमाम अपनी चुनावी दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन समय के मुताबिक कहने की वो दावेदारी उनकी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। सबसे ज्यादा जो नाम भारतीय जनता पार्टी के जरिए जुलाना विधानसभा सीट से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इनका दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका टिकट कहीं ने पूरी तरीके से कट चुका है और इन्होंने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही धोखाधड़ी करने वाली पार्टी के माध्यम से ही उसी नजरिए से देखी जाती है और वही धोखाधड़ी उनके साथ में की गई है और अब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है और इन लोग का दामन उन्हें थाम लिया है। बता दें कि डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर रह चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहने के बाद एक सरकारी नौकरी से वीआरएस लेने के बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने का काम किया था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया था, लेकिन अब बीजेपी को उन्होंने छोड़ने का जो निर्णय ले चुका है, बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है और इन लोग के साथ में अब उन्होंने अब कंधे से कंधा मिलाकर जुलाना विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करने का काम किया है। तस्वीर में भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तस्वीरें साझा करते हुए यहाँ पर अभय सिंह चौटाला इनका ये दावा है और अभय सिंह चौटाला के हाथों में आप देख पा रहे हैं कि ये वो चीज है जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सुर्खियां बनी हुई है। ये क्या है वो आपके साथ में साझा करूंगा। अभय सिंह चौटाला ने लिखा है कि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर जी ने भाजपा को छोड़कर इनेलो परिवार में अपनी आस्था व्यक्त की है और डॉक्टर लाठर जैसे अनुभवी और समर्पित नेता का इन लोग के सिद्धांतों और विचारधारा पर आस्था व्यक्त करना परिवर्तन का आगाज है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर जी को जुलाना विधानसभा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित करना निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर जुलाना विधानसभा सीट से जी इंडिया गठबंधन ये इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर लाठर सिंह इनको अभी चुनावी दावेदारी में पेश जो सामने किया गया है और ये बात साबित हो चुकी है कि अब बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन के अधिकारित जो प्रत्याशी होंगे वो सुरेंद्र लाठर होंगे, जो कि जुलाना विधानसभा सीट से अपनी ताल ठोकने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी यहाँ पर साबित हो चुकी है, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें
काफी कुछ कहती है। सबसे चौंकाने वाले देने वाली बात यह है कि इसके पहले जो 2014 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले 2009 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इन दोनों चुनाव के अंदर इन लोग का जो प्रत्याशी थे, उन्होंने इन लोग के प्रत्याशी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और सिर्फ लड़ा नहीं तो चुनाव जीता भी। इसके बाद अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जननायक जनता पार्टी के जरिए चुनाव को जीता गया है। निश्चित रूप से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अगर इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में हुआ है तो जुलाना विधानसभा सीट से ये कहीं ना कहीं सीट निश्चित रूप से इन लोग के खाते में जुड़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें भी इस कहीं ना कहीं सीट से दिखाई दे रही है। ये बात कहने की कहना बिल्कुल पूरी तरीके से सुनिश्चित होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तगड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा परेशानियां भी इस सीट से कहने की साबित होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर परिणाम क्या कुछ कहते हैं। इन लोग गठबंधन के जरिए बहुजन समाज पार्टी इन लोग के एक इस संयुक्त लगातार चलने वाले पूरे के पूरे काफिले के दौरान और लगातार चुनावी इस सियासत में जो दावेदारी पेश की जा रही है, इसमें अब जो प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि डिप्टी कमिश्नर होने के नाते अब क्या कुछ लोगों का, हरियाणा प्रदेश की जनता का जुलाना विधानसभा से तमाम मतदाताओं का रुझान इनके तरफ होता है या फिर नहीं होता। ये तमाम बातें परिणाम आने के बाद ही सिद्ध होगी। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहना नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय।